गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग देख लिए हैं, पहला ये हिमालय वाला पार्ट उसको भी देख लिए। इसके बाद जो केंद्रीय उच्च भूमियां थी उसको भी देख लिए, जो उत्तर भारत का मैदान था वो लोग भी समाप्त हो गया है। इसके बाद ये जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो दक्कन ट्रैप था वो भी खत्म हो गया है। आज हम देखते हैं जो तटीय मैदान है। तो आज का टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान। तो भारत के तटीय मैदान में इसको एक देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान ये चौड़ा है, चौड़ा है, ये सकरा है। अब क्यों सकरा है कि जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, तो इसमें क्या है कि यहाँ तो जानते हैं पश्चिमी घाट है, इसके बाद ये पूर्वी घाट है, यहाँ पे आके नीलगिरी में मिल गया है दोनों। तो जो यहाँ से नदियां जाती है, यहाँ से जो इनका निर्माण जो हुआ है ये अनेक नदियों के अवसादों के कारण हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे गोदावरी नदियाँ, कृष्णा नदियाँ, कावेरी, जो भी नदियाँ हैं वो काफी लंबी दूरी तय करके यहाँ जाती हैं, यहाँ से इधर गिरती हैं। तो जब ये नदियाँ यहाँ से इधर की तरफ जाती हैं, ये अपने साथ काफी अवसाद लेकर जाती हैं और इनकी स्पीड भी कम है। हम आपको बता चुके हैं कि इधर की तरफ ढलान कम है, यानी इधर की तरफ स्लोप कम है। तो जैसे ही स्लोप कम होगी तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो जब यहाँ से नदियाँ इधर की तरफ जाएंगी तो इसमें ये काफी दूरी तय करी है, तो इसमें अवसाद अधिक होगा। अवसाद जब अधिक होगा और इसकी वेलोसिटी जब यहाँ से कम हो जाएगी स्पीड, तो ये नदियाँ अपने वेग से इन अवसादों को, जो इनको ढोने की क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी जो उनकी स्पीड है अपने आप कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो अवसाद दूर तक नहीं लेकर जाएगी। जब अवसाद दूर तक नहीं लेकर जाएगी तो इन्हीं अवसादों को यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे पाट देगी। इन्हीं अवसादों को यहाँ पे पाट देगी। जब इन्हीं अवसाद को यहाँ पे जमाव कर देगी तो ये मैदान काफी चौड़ा हो जाएगा। ये मैदान काफी चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पश्चिमी घाट से नदियां निकलेंगी, एक तो काफी छोटी छोटी नदियां हैं, तुरंत अरब सागर में गिर जाएंगी। और ये नदियां आपको बताएं कि जो पूर्वी पश्चिमी घाट है इनका ढाल अधिक है, ढाल अधिक है। तो जब ये ऊंची ढाल से आएगी तो काफी तीव्र वेग के साथ आएंगी, यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। प्लस में ये कम दूरी के हैं तो उतनी अवसाद भी नहीं लाएगी। जब अधिक अवसाद नहीं लाएगी, प्लस में इसका वेग भी तेज है, तो जो भी ये अवसाद लाती हैं तो ये एक तो काफी कम अवसाद लाएंगी, जो भी लाएंगी वो छोटे एरिया में ही पाटेंगी। और कुछ अवसाद इतना अधिक स्पीड होता है कि कुछ अवसाद को लेकर ये अरब सागर में चली जाती हैं, तो कुछ अवसाद ये अरब सागर में ढकेल देती है। तो इसीलिए जो ये मैदान बना, ये सकरा बना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मैदान को किस किस नामों से जाना जाता है। तो जो ये महाराष्ट्र का जो गुजरात वाला ये जो है
इस वाले तट को, ये कहाँ है, महाराष्ट्र तक है। तो जो ये वाला है इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। आप देखेंगे यहीं पे तो एक काठियावाड़ आइलैंड भी है, तो उसी के नाम पर इसको रखा गया है काठियावाड़ तट। और इसी तट पर देखेंगे यहाँ पे पोरबंदर स्थित है। यहीं पे आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पे पोरबंदर है, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो यह है काठियावाड़ तट। और जो महाराष्ट्र से ये गोवा तक के बीच को, इसको बोलते हैं कोंकण तट। इनको बोलते हैं कोंकण तट, इसको बोलते हैं कोंकण तट। यह है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यह है कोंकण तट। कोंकण तट के बाद जो ये गोवा से मंगलोर के बीच का तट है, ये न्यू मंगलोर, ये जो कर्नाटक में है, तो इसको बोलते हैं केनरा तट, केनरा तट। यह है केनरा तट। इसके बाद जब केनरा तट से यहाँ तक केरल का जो आखिरी छोर तक है वहां तक आएंगे, तो यहाँ तक बोलेंगे मालाबार तट। यह है मालाबार तट, यह है मालाबार तट। इसके बाद जो ये चेन्नई का एरिया है, यहाँ से लास्ट कन्याकुमारी से लेकर ये जो पुलिकट लेक है, यहाँ तक के तट को बोलेंगे, यानी जो ये वाला तट है, ये वाला तट, इसको बोलेंगे कोरमंडल तट, कोरमंडल तट। इसके बाद पुलिकट लेक से ये जो आंध्र प्रदेश वाला ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। इसके बाद जो यहां से लेकर उड़ीसा तक का ये तट है, ये वाला, इसको बोलते हैं उत्कल तट। यह है उत्कल तट, उत्कल तट, यह उत्तरी सरकार तट। इसके बाद यह है कोरमंडल तट, यह पुलिकट लेक, यह है उत्तरी कोरमंडल तट, यह है कन्याकुमारी। इसके बाद यह है मालाबार तट, न्यू मंगलूर से लेकर जो केरल का आखिरी छोर है वहां तक मालाबार तट। और इसके बाद यहाँ से केनरा तट, केनरा के बाद ये है कोंकण तट, और ये है काठियावाड़ तट। तो इसमें पूछ सकता है कि कौन तट पश्चिम की तरफ है, कौन तट पूरब की तरफ है। तो जो पूरब की तरफ तट है, यानी ये साइड, ये वाला पूरब है, ये वाला पश्चिम है, तो इसमें उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरमंडल तट। इसके बाद ये वाला जो तट है, ये सब पश्चिम की तरफ है, तो ये पश्चिम साइड के तट हुए। तो इसमें एक काठियावाड़ तट, यह है कोंकण तट, यह है केनरा तट, इसके बाद ये है मालाबार तट। अब जितने भी यूरोपियों का लगभग हम लोग आगमन देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो इसी मालाबार तट पर होगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता था। तो यही यह मालाबार तट है। और यहीं पे देखेंगे इसी तट पे कोचीन, उस टाइम का कोचीन, या आज इसका नाम कोझिकोड कर दिया गया है। तो ये सब इसी मालाबार तट पे स्थित है वो सब शहर। इसीलिए यहाँ पे मसालों कुछ प्रोडक्शन है, यहाँ मसालों का उस टाइम पे प्रोडक्शन अधिक होता था। इसी लगभग यूरोपियों का जो आगमन होगा इसी मालाबार तट पे होगा। तो ये भारत के तटीय मैदान थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।